हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 5 चैप्टर के आईएमपी मैंने ऑलरेडी उनके वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं, उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज हमारा जो 6th चैप्टर है, यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है बच्चों। तो आप एमपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाएं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो देखते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक का जैसे ही नाम आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुन के बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें होती है। लेकिन हम आपको केवल सिलेक्टेड चीजें यहाँ पर बताने वाले हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बार बार एमपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड इनको बार बार रिपीटेड करता है। वही क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं आपके बीच में। तो देखते हैं हम। सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप भी जानते हैं नेमिंग रिएक्शन होती है। नेमिंग रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम देखते हैं कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। राइट द फॉलोइंग रिएक्शन। नंबर 1 है सेंडमेयर रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, आप इस रिएक्शन को जरूर करके जाएं। अगली रिएक्शन है आपकी फिटिक रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दोनों रिएक्शन आपको करनी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फिटिक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको आप एसाइलेशन और इसको एल्काइलेशन मान ले। कार्बिल-एमीन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि अमाइन वाले चैप्टर में भी आपको ये पढ़ना होती है। अगला हमारा जो है फ्रैंकलिन रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। राइट द अब देखो यहाँ पर ये इतनी रिएक्शन तो नेमिंग रिएक्शन हो गई जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा एक और रिएक्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट है और एक रेशिंग प्रोसेस के नाम से भी आता है, लेकिन स्वार्ट्स रिएक्शन को आप जरूर करें, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको करना है, कैसे वो मैकेनिज्म उसका कैसे होता है। SN1 क्या होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। तो SN1 और SN2 जो है वो आपको करना है। अगला है आपका डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनना है आपका। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, SN1 और SN2 में डिफरेंस। ये चैप्टर जो पूरा है वो 7 नंबर का है आपका। एक बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपका बनना है 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी से रिलेटेड एक रूल है सेटजेप रूल। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और सेटजेप रूल आप जरूर करके जाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका हाउ डज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बोला गया मतलब अगेन आपको SN1 और SN2 ही आपको करना है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही है, वही आपको करना होती है। राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रीओन एंड DDT। DDT रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DDT को आप कैसे बनाओगे ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद फ्रीओन जो होता है CCl2F2, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, वो आपको जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है 7th वाला, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ DDT एंड CCl4। DDT और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका कहां पर यूज होता है, 2 यूज आपको उसके लिखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं। अगला है राइट IUPAC ऑफ CHCl3 एंड CHI3, मतलब इनके IUPAC आपको लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 IUPAC आपको यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, Why are haloarenes less reactive than haloalkane। आपको रीजन बताना है कि haloarenes जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं haloalkane से, क्यों होते हैं वो रीजन आपको बताना है। फिर एक्सप्लेन हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन। जो 10th वाला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब हेलोएल्कीन वाला पढ़ रहे हैं तो आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं। मतलब हेलोएरीन्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है, रिएक्शन लिखना है। तो क्या क्या है आपका, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ग्रुप जोड़ना है, नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, सल्फोनेशन सल्फो ग्रुप जोड़ना है, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप आपको जोड़ना, और एक और होता है आपका एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप आपको जोड़ना होता है। अगली रिएक्शन है हमारी
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या होगा, मतलब व्हाट हैपेंस। ये अब जो है वो एमपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में भी अब ऐसे क्वेश्चन आने लग गए। पहले क्या होता था कि नेमिंग रिएक्शन अगर हम कर लेते थे तो हमारा काम हो जाता था, लेकिन अब जो है वो नेमिंग रिएक्शन के अलावा कुछ रीजन वाले क्वेश्चन कि क्या होगा जब इसकी रिएक्शन उससे करवाओगे, या कुछ इनकम्प्लीट रिएक्शन आपको दे दी और कंप्लीट उनको करना है, वो रिएक्शन भी आपकी आती हैं, तो वो भी आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए ये दिया तो है व्हाट हैपेंस व्हेन, लेकिन ये जो नेमिंग रिएक्शन है उसी के अंदर से दिया जाता है, कोई अलग से तो आता नहीं है। देखो पहला क्या है आपका, एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। उसके बाद सेकेंड वाला है आपका मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या दिया आपको, मिथाइल ब्रोमाइड दिया है, रिएक्शन करवानी है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा। तो ये आप अगर लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमारी कौन सी बन जाएगी बच्चों, वुड्स रिएक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन जो है ना, वो Mg मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पढ़ा था, वही वाला है आपका। फिर है नेक्स्ट वाला आपका मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KCN। और एल्कोहलिक KCN के साथ मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन है ना, और कुछ रीजन वाले क्वेश्चन की क्या होगा जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। उसके बाद जैसे एक मैंने क्वेश्चन यहाँ बताया था, व्हाई आर हैलोइरिन्स लेस रिएक्टिव देन हैलोएल्केन्स। तो सबसे पहले तो आप इन चैप्टर्स में नेमिंग रिएक्शन को करें, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन जो है वो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और उसके बाद आपको SN1 SN2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ये सारी रिएक्शन भी अच्छे से करनी है। फिर आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ना है कि थ्योरी आपने पढ़ ली है ना, अब आपको एग्जाम में थ्योरी लिख के दे दी कि इसकी रिएक्शन इससे करवाओगे तो क्या होगा, तो वो भी थोड़ा सा माइंडसेट आपको लेकर चलना होगा। क्योंकि अगर आप नेमिंग रिएक्शन को रट के चले गए, अब नेमिंग रिएक्शन आपको दिखी नहीं वहां पे, तो आप क्या हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे। आप देखेंगे कि पेपर में रिएक्शन तो ही नहीं है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा पैनिक ना हो, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उसको जरूर अटेंड कर पाएंगे, उसका आंसर आप जरूर लिख पाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर था हमारा, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। बाकी के जो 3 चैप्टर बचे हैं हमारे, जैसे अल्कोहल वाला हो गया, आपका एल्डिहाइड वाला हो गया, अमाइंस वाला हो गया, इनके IMP क्वेश्चंस का वीडियो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो आज हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 चैप्टर की प्रिपरेशन आप अच्छे से करें, क्योंकि सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा कोई नहीं है कि आप केमिस्ट्री में कोई चैप्टर छोड़ देंगे, सभी चैप्टर्स आपको करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री हमने कर दी थी पूरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी हो गई थी, आज हैलोएल्केन वाला चैप्टर हो गया है, मतलब ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इन नेमिंग रिएक्शन की प्रिपरेशन आप अच्छे से करें और नेमिंग रिएक्शन को आप लिख कर देखें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे होगी, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में गलतियां करेंगे। और अगर आप गलती करते हैं तो रिएक्शन में अगर आप एक भी गलती करते हैं तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप इन रिएक्शन की प्रिपरेशन अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।